हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 गति के नियम। और उसके अंदर हम देखेंगे उदाहरण 5.9 और रोलिंग घर्षण। ठीक है, तो पहले हम देख चैप्टर डाल लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 गति के नियम। ठीक है, और उसके अंदर क्या देखेंगे उदाहरण 5.9। ठीक है, तो आज देखो तो फिर स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो तो क्या क्या बोल रहे हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण क्या है। मिस क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। एक तो किसका, निकाय ट्रॉली का, वो हम देखेंगे किस तरह से ट्रॉली के लिए बोला हुआ है। और यदि ट्रॉली और पृष्ठ के बीच का घर्षण गुणांक 0.04 मीटर है, 0.04 है। ठीक है, तो डोरी में तनाव क्या है, एक तो डोरी में तनाव निकालना है, घर्षण गुणांक का मान दिया है, जी का मान दिया है, और डोरी की सहती को क्या करना है, नगण्य गिनना है। ठीक है, और देखो नीचे चित्र दिया हुआ है, उसमें सब बताया हुआ है, 3 kg का है और 20 kg का है। ठीक है, और वो मान उन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्योंकि नीचे चित्र में दर्शाया हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे। ठीक है, तो चलो इसके पहले हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हें क्या रखा हो, कोई एक सतह है। ठीक है, कोई एक सतह पे हमने क्या किया, मान लो अगर कोई ब्लॉक रखा हो और इसको मान लेते हैं द्रव्यमान है 20 kg। ठीक है, और इसको अगर तुम्हें क्या करना हो, धक्का लगाना हो या हम इसकी गति करवानी, तो क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसी की तुलना में अगर हम बात करें, एक चीज और ले लेते हैं, यहाँ पे भी रखा हुआ है और यहाँ पे क्या बात की उन्होंने, ट्रॉली की बात की। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की उन्होंने, ट्रॉली की बात की, जिसका द्रव्यमान भी कितना है, 20 kg। ठीक है, तो दोनों में से किस में कम बल लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें कम बल लगाना पड़ेगा और इसमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। और ये चीज हमें पता है कि जैसे ट्रॉली होते हैं, ट्रॉली मतलब कौन सी चीज की बात करें, जैसे हम मॉल वगैरह में देखे, या जो टायर होते हैं नीचे, और उसमें जैसे मान लो तुम्हें एक चीज बोले कि एक 20 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। ठीक है, उसको जमीन पे रखा, सतह पे रखा और तुम्हें धक्का लगाने के लिए बोले, तो बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी की जगह मान लो ट्रॉली रखी है, मीन्स टायर नीचे होंगे और उसके अंदर 20 किलोग्राम वजन रखा है, उसके बाद अगर तुम्हें धक्का लगाने के लिए बोले, तो दोनों में से किसमें दम, किसमें बल कम लगाना पड़ेगा, ट्रॉली वाले में, क्योंकि ट्रॉली वाले में टायर होंगे तो वहाँ पे घर्षण क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा, तो वहाँ पे बल भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर बल भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। इतनी चीज तो पहले क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, जैसे मान लो कि अब इसको सतह न मान के, मान लो हो गई हमारी टेबल। ठीक है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया है, 20 किलोग्राम का एक वजन रखा है। अब 20 की जगह जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के मान लेते हैं 5 किलोग्राम रखा है। ठीक है, टेबल के ऊपर 5 किलोग्राम रखा है, और इससे क्या करेंगे, डोरी बांध के नीचे एक पदार्थ लटका देते हैं। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम। ऊपर हमने क्या बता दिया, 5 किलोग्राम का है, नीचे 3 किलोग्राम का पदार्थ लटका दिया। अब अगर जैसे मान लो तुम छोड़ोगे तो क्या करेगा, कोई भी अवसर होगी नहीं, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो कोई भी गति होगी वहां पे नहीं। ठीक है, उसी की जगह अगर क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 3 किलोग्राम की जगह धीरे धीरे अगर हम वजन बढ़ाते जाए, 3 की जगह अगर 4 किलो कर दे, 4 किलो की जगह 5 किलो कर दे, तब तक क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा। और जैसे हम द्रव्यमान क्या करेंगे, 5 किलो से बढ़ा देते हैं, 5 की जगह मतलब कितना कर देते हैं, 6 किलोग्राम कर दो। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को नीचे की तरफ खींच लेगा, और जिसकी वजह से क्या करेगा, 5 किलोग्राम वाला भी क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, और देखो दूसरी चीज ये बोल सकते हो, अब इसके जगह जैसे मान लो 5 किलोग्राम की जगह 6 किलोग्राम रखा, तो नीचे कर रहा है। अब जैसे ही चीज गति करने लग रही है, मतलब यहाँ पे जल बल ज्यादा हो गया, तो अब जैसे ही तुम बढ़ाओगे, वजन बढ़ाओगे, तो डोरी के अंदर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होगा। ये क्या करेगा, अपनी स्थिति में बनाए रखने की ट्राई करेगा, और ये क्या करेगा, उसको नीचे खींचने की। तो ये जो डोरी होगी, इस डोरी के अंदर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमें वो तनाव ज्ञात करना है, और ये जो नीचे गति करेगा तो इसके पास वेग होगा, त्वरण होगा, तो इसके लिए त्वरण का मान निकालना है, और इसके अंदर जो डोरी के अंदर जो तनाव उत्पन्न होगा, ये दो चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ कि तनाव ज्ञात करना और त्वरण ज्ञात करना इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और लेकिन बॉक्स नहीं रखा, उसकी जगह उन्होंने क्या रखा है, ट्रॉली रखी गई है। ठीक है, हाँ देखो दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। न्यू का मान दिया हुआ है 0.04, इसका हो जाएगा 20 किलोग्राम, और जी का मान दिया हुआ है,
और ए का मान ज्ञात करना है और टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, एक पदार्थ लटकाया हुआ है ऐसे करके, ये एक पुली है। पुली मतलब जैसे कि कुएं वगैरह में होता है ना, हम डोरी खींचने के लिए पुली लगाते हैं जिससे आसानी से क्या कर सके, बल लगा से कम बल से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा चीज खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुली लगा दी और पुली के ऊपर से ऐसे डोरी घुमा के हमने नीचे लटका दिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये नीचे की तरफ गति कर रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर चीज में बात करूँ तो नीचे पे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, त्वरण। ठीक है, नीचे की तरफ लगा mg और ऊपर लग रहा है तनाव t। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ कि ये पदार्थ क्या कर रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी उसको 2 मिनट के लिए छोड़ो, सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कर रहा होगा, नीचे गति कर रहा होगा। ये बोला हुआ उन्होंने क्वेश्चन वाला ने कि क्या कर रहा है, ये त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो किसकी वजह से जा रहा होगा, mg की वजह से। तो mg और t में से किसका मान ज्यादा होगा, सीधी सी बात है mg का मान ज्यादा हो। अगर जैसे मान लो मार्कर है, मैं इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगाओ, इधर से 2 न्यूटन का बल लगाओ, तो कोई भी दिशा में गति करेगा नहीं, क्योंकि दोनों दिशा में बल का मान क्या है, समान है। लेकिन उसी जगह एक दिशा में मैं 3 न्यूटन लगाऊं और इधर 2 न्यूटन लगाऊं, तो 3 न्यूटन वाले की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। मतलब जिधर बल का मान ज्यादा होगा उस दिशा में वो क्या करेगा, गति करेगा। तो ये इस पर से क्या बता सकते हैं हम, mg का मान ज्यादा है और t का मान क्या होगा, क्योंकि पदार्थ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गति कर रहा है। तो इस पे से अगर हमें इक्वेशन लिखना तो क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे वाले में से माइनस कर देंगे, कितना लग रहा है निकालना हो तो mg माइनस टी नीचे की तरफ, और नीचे वाले होगा तुम प्लस ले लो, जिस दिशा में गति कर रहा हो ना उस चीज को हमेशा प्लस लेंगे, तो ये विपरीत दिशा में, तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस। हो गया। अब देखो दोनों का मान रख देते हो, और f के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, f के लिए फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे लिख देंगे ma इज इक्वल टू mg माइनस t। ठीक है, m की जगह कितना आ जाएगा 3, a हमें नहीं पता है, m यहाँ पे भी पता है कितना आ जाएगा 3g, और g का मान भी हमें पता है कितना है 10, और माइनस t हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 3a 30 माइनस t, ये आ गया पहला समीकरण। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, ये तनाव लग रहा है, तो डोरी क्या करे, ये पदार्थ किधर जा रहा है, इधर, ये किसकी वजह से गति कर रहा है, क्योंकि डोरी क्या कर रही है, नीचे खींच, डोरी को ये खींच रहा है, तो डोरी क्या कर रही होगी, इस चीज को खींच रही होगी, किस दिशा में, इस दिशा में, तो यहाँ पे भी एक तनाव लग रहा होगा। ठीक है, और ये इस दिशा में अगर गति कर रहा है तो उसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा होगा, घर्षण, कौन सी दिशा में, इस दिशा में। अब अगर इन दोनों में से ज्यादा की बात करें तो कौन सा ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पदार्थ अगर इस दिशा में गति कर रहा है, अगर घर्षण ज्यादा हो तो इस दिशा में गति करता है, टी ज्यादा है तो इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर सीक्वेंस फॉर्मूला निकालना हो तो F इज इक्वल टू टी माइनस एफ। ठीक है, टी माइनस एफ, और F की जगह क्या आ जाएगा ma, और t के लिए तो t लिख लो, और f की जगह क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, म्यू n, और म्यू n की जगह पे और क्या लिख सकते हो, n की जगह क्या आ जाएगा mg, तो फाइनली इक्वेशन हो जाएगा ma t माइनस म्यू mg। सबका मान रख दो, m का मान इसके लिए देखो, अब इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे 20a माइनस t माइनस म्यू 0.04 m20 g10। तो इसको अगर सॉल्व करें तो फाइनली आंसर आएगा 20a माइनस 20, ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया। देखो तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो देखो तुमने इक्वेशन पढ़े होते हैं और ये खुद ट्राई कर रहे हो तो बेटर है। जैसे हमने पढ़ा होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लेते हैं 2, तो उन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, x और y निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन आएगा, एक में a है और एक में t, दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, t मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा एक चीज बता दो, इसको क्या अगर लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस टी है तो माइनस टी को पहले लिख दो, और प्लस 30 तो प्लस 30। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ा, वैसा का वैसा ही लिखा, सिर्फ आगे पीछे लिखा है, माइनस टी का माइनस टी प्लस 30 का प्लस 30 वो का वही रखा है। ठीक है, ये आ गया समीकरण है, दोनों को प्लस कर दो तो टी माइनस टी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 20a प्लस 30 23a इज इक्वल टू प्लस 30 माइनस 8 22, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 22/23, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का मान मिल गया तो a का मान तुम कोई भी एक समीकरण में रख दो, क्या मिल जाएगा, t का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसी में रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 20a, इधर रख देते हैं। ठीक है, 20a
इज इक्वल टू टी माइनस 8 और माइनस 8 इस साइड आएगा तो प्लस, तो 20 इंटू 0.96 इंटू टी माइनस 8। ठीक है, और देखो इसी को अगर हम सॉल्व करें हो जाएगा 20 इंटू 0.96 यारा 19.2 प्लस 8। ठीक है, इसका आएगा 19.2 और माइनस 8 इस साइड आएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 27.2। और यही दो चीज़ों में ज्ञात करने के लिए बोली थी और दोनों चीज़ों में यहाँ पे मिल गए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से और फिर नोट डाउन कर लेना, या वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन कर लो आराम से। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है लोटनिक घर्षण। ठीक है, देखो नेक्स्ट आएगा हमारा लोटनिक घर्षण। और लोटनिक घर्षण का, लोटनिक का मींस क्या होता है, लुढ़कना। ठीक है, तो लुढ़कने का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम कोई भी चीज मान ले, कोई चीज ढलान पे रखे, ढलान पे अगर मान लो दो चीजें रखी, एक रखा हो बॉक्स और एक बेलनाकार कोई जैसे गोल चीज रखी हो, ठीक है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो दो चीजें रखी है, अगर हमने मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक गोला रखा हुआ है, तो एक ब्लॉक क्या करेगा, सरक क्या रहा होगा, और ये कैसे आएगा, लुढ़क क्या आएगा। और इसमें घर्षण ज्यादा लगेगा, इसमें घर्षण, अभी हम प्रैक्टिकल हमें चीज पता है कि इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर थोड़ा हमें बल लगाना पड़ेगा और या फिर थोड़ा धीरे धीरे गति करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा स्पीड में गति करेगा, हम जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको आने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या अंतर हुआ, अब देखो दोनों में से एक चीज, जैसे मान लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान सेम है, इसका भी 5 kg है, इसका भी 5 kg है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या, एक चीज का अंतर आ रहा है, जिस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पे रखा हुआ है उसका जो संपर्क क्षेत्रफल है, जिस सतह पे रखा उसके साथ का जो संपर्क क्षेत्रफल है, दोनों में से देख रहे हो तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। कौन सी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला भाग के। ठीक है, यहाँ पे देखो इतना सतह के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ इतना सा भाग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो, क्योंकि सतह के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क होगा तो वहाँ पे घर्षण भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और सतह के साथ जितना कम संपर्क में रहेगा उतना घर्षण भी क्या होगा, कम लगेगा, ये चीज बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पे घर्षण ज्यादा लगेगा तो इसमें क्या होगा, कम गति करेगा, और ये क्या करेगा, गति ज्यादा करेगा, ये चीज होगी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण। मतलब ये चीज अगर जो लुढ़क के जा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण, और इसको क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गतिज घर्षण, इसको बोलेंगे लोटनिक घर्षण। ठीक है, कोई चीज लुढ़क के जा रही हो, इसीलिए हम देखो अगर कोई भी चीज होती है, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे जो गैस का सिलेंडर होता है उसको तुम पकड़ के अगर घसीट के लेके जाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन उसी की जगह क्या होता है, उसी को नीचे पटक के अगर तुम ऐसे घुमा के लेके जाओ तो कम बल से तुम क्या करते हो, दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। और ये प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल है इस प्रकार में जो घर्षण लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर चीज को घुमा के लेके जाते हैं तो वहाँ पे घर्षण क्या लगता है, कम लगता है। इसी की वजह से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज को घुमा घुमा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, घसीटने से बेटर है। ठीक है, और अगर इसमें हम दूसरी चीज देखें, अब देखो यहाँ पे तीन चीज हमने एक पढ़ा था, स्थितिज घर्षण, फिर गतिज घर्षण और लोटनिक घर्षण। तो सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा लगता है, स्थितिज घर्षण। ठीक है, ठीक है, देखो स्थितिज घर्षण को हम किससे दर्शाते हैं, एफ एस से। और उससे कम कौन सा लगता होगा, गतिज घर्षण, गतिज घर्षण को हम दर्शाएंगे एफ के से। और सबसे कम कौन सा लगता है, लोटनिक, और लोटनिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग, इसके लिए इसका आएगा एफ आर। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा स्थितिज। ठीक है, तो तीनों में से किसका मान ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा गति स्थितिज घर्षण, और उससे कम रहता है गतिज घर्षण, और सबसे कम लगता है लोटनिक घर्षण।
ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।